दोस्तों फार्मूला वन सीरीज में आपका स्वागत है। तो एपिसोड वन में मैंने आपको बताया कि फार्मूला वन होता क्या है। अगर आपने अभी तक नहीं देखा एपिसोड वन तो इस वीडियो के बाद एपिसोड वन आप ज़रूर देखिएगा। तो इस एपिसोड में मैं बात करूंगा कि फार्मूला वन का वीकेंड कैसे काम करता है, जैसे कि फ्राइडे सैटरडे संडे को क्या क्या चीज़ें होती हैं। तो फार्मूला वन सीरीज के 20 एपिसोड आएंगे जिसमें डिटेल में आपको पता लग जाएगा कि भाई F1 होता क्या है, उसके नियम क्या है, उसके हर एक एस्पेक्ट्स के बारे में हम लोग बात करने वाले हैं। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं हमारा एपिसोड 2 F1 वीकेंड। तो दोस्तों हर फार्मूला वन वीकेंड का 3 दिन होता है। फ्राइडे को फ्री प्रैक्टिस, सैटरडे को क्वालिफाइंग और संडे को मेन रेस। हर एक दिन का अपना एक अलग इंपॉर्टेंस होता है, हर एक दिन का अपना अलग ही महत्व होता है। अगर आप एक ट्रू F1 फैन हैं तो ये समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है। सबसे पहले बात करते हैं फ्राइडे की, यानी फ्री प्रैक्टिस की। फ्री प्रैक्टिस 1, फ्री प्रैक्टिस 2 यानी FP1 और FP2 की। फ्री प्रैक्टिस टीम्स को गाड़ियों को टेस्ट करने का मौका देता है, जैसे कि फ्यूल लोड्स, सस्पेंशन सेटअप, ब्रेकिंग पॉइंट्स, इंजन मैपिंग और ट्रैक ग्रिप एनालिसिस। टीम्स डाटा कलेक्ट करती है कि कौन से टायर कितने लैप्स चल सकते हैं, कार किस स्पीड पे बेस्ट परफॉर्म कर रही है और किस सेटअप में सबसे अच्छा ग्रिप मिल रहा है। इंजीनियर्स रियल टाइम डाटा रिसीव करते हैं और उसे एनालिसिस करते हैं क्वालिफाइंग और रेस के लिए। इम्पॉर्टेंट बात यह है कि जो फ्राइडे का फ्री प्रैक्टिस होता है वो रेस में कोई डिसाइडर नहीं होता, यानी रेस में क्या इम्पैक्ट होने वाला है वो डिसाइड नहीं करता। लेकिन इंजीनियर्स के लिए डेटा कलेक्ट में अगर कोई गलती हो गई तो वो शायद एक फैक्टर बन सकता है रेस में। अब दोस्तों फ्राइडे से आते हैं सैटरडे। सैटरडे सुबह में होता है FP3 यानी कि फ्री प्रैक्टिस 3। इसमें लास्ट मिनट ट्वीक करने का मौका मिलता है टीम्स को, लास्ट मिनट सारा कुछ चेक करने का मौका मिलता है। टायर सही है, गाड़ी के अंदर सारे सही है, इंजन ठीक से काम कर रही है, सब कुछ ठीक है, डेटा प्रॉपर हमने कलेक्ट किया है। ये सैटरडे को सुबह FP3 में तय होता है। सैटरडे को ही इवनिंग में होता है क्वालिफाइंग। क्वालिफाइंग ये तय करता है कि मेन रेस में कौन पोल पोजीशन में खड़ा होगा और कौन बैक बेंच में। क्वालिफाइंग में 3 राउंड होते हैं। पहले राउंड में 20 गाड़ियां हिस्सा लेती है। पहला राउंड खत्म होने के बाद जो आखिरी पोजीशन पे 5 गाड़ियां हैं वो एलिमिनेट हो जाएगी, यानी बाहर हो जाएगी। दूसरे राउंड में 15 गाड़ियां होती है, क्योंकि 5 तो बाहर हो गई, तो 15 गाड़ियां अब रेस करेंगी और जो 5 गाड़ियां लास्ट आएंगी दूसरे राउंड के बाद वो भी एलिमिनेट हो जाएगी। और फाइनल राउंड में यानी तीसरे राउंड में 10 गाड़ियां बचेंगी। 10 गाड़ियां भिड़ेंगी पोल पोजीशन के लिए। अब दोस्तों क्वालिफाइंग के राउंड 3 में जो गाड़ियां टॉप करेगी यानी पहले आएंगी तो मेन रेस इवेंट में यानी संडे को वो सबसे आगे खड़ी होगी, और क्वालिफाइंग 3 में जो लास्ट आएंगी वो मेन रेस में सबसे आखिर में खड़ी होंगी। इसका फ़ायदा ये होता है कि जो सबसे पहले खड़ा होता है उसको एक तो क्लीन एयर, क्लीन सब कुछ एकदम रास्ता साफ मिलता है उसको, और जो पीछे खड़ा होता है ओवरटेक करने की उसकी चैलेंज होती है। अब दोस्तों सैटरडे का काम खत्म हो गया, अब चलते हैं संडे को, यानी कि मेन इवेंट मेन रेस में। 305 किलोमीटर का पूरा ट्रैक होता है, लगभग 50 से 70 लैप लगाए जाते हैं। वेदर हो गया, टायर हो गया, सेफ्टी कार, सब कुछ अनप्रिडिक्टेबल होता है। कब पिट स्टॉप करे, कौन सा टायर कंपाउंड यूज करे, क्या DRS जोन्स में ओवरटेक करे, ये सब कुछ डिसाइड करना होता है जल्दी जल्दी से। टीम रेडियो, रियल टाइम डिसीजन, टायर डिग्रेडेशन, सब कुछ सेकंड्स में डिसाइड करते हैं। जिस भी ड्राइवर ने सारे लैप्स के चक्कर लगा के फर्स्ट पोजीशन लिया वो ऑब्वियसली विनर होता है। लेकिन अगर वो किसी रूल का वायलेशन करता है तो उस पर टाइम की पेनल्टी भी लगती है। इसमें एक्स्ट्रा ड्रामा भी होता है जब रेड फ्लैग दिखा दिया जाता है, यानी कि सारी गाड़ियों को रुकना पड़ता है, रेस रुक जाती है। इसके बाद जब सेफ्टी कार आती है, किसी एक्सीडेंट वगैरह के बाद सेफ्टी कार आती है तो सारे गाड़ियों को बंच अप होना होता है, यानी इकट्ठा होना होता है, और रेस फिर स्टार्ट होती है। इसके अलावा वर्चुअल सेफ्टी कार भी होता है जिसमें कि एक जोन पे स्पीड लिमिट बांध दी जाती है। तो दोस्तों इस वीडियो से आपको समझ में आ गया होगा कि F1 का जो वीकेंड होता है वो सिर्फ संडे का इवेंट नहीं है, वो 3 दिन तक काफ़ी ही मज़ेदार इवेंट होता है। तो इस एपिसोड में यही था। अगले एपिसोड में हम बात करेंगे टायर और स्ट्रैटेजी की। तो बने रहिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। जय हिंद।